जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्लास है। आज पहले क्लास में देखेंगे कि स्टार क्या होते हैं। सबसे पहला ही चैप्टर आपका हो जाएगा इसमें, स्टार क्या होती है। स्टार मतलब तारा के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? तारा कहते किसे है जो रतिया में भुक 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 चुमुक चुमुक चमकता है, या हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि तारा होता क्या है, तारा कहते किसे हैं। स्टार उसे कहते हैं जिसमें दो चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दो चीज अगर हो रहा है तो वो तारा कहलाएगा। कौन कौन चीज है? एक तो उसके पास स्वयं का हीट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर उसके पास स्वयं का हीट है तब वो तारा कहलाएगा, तब भी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब तक उसमें लाइट ना हो, स्वयं की हीट और स्वयं की क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। अरे कोई सामान हो, अगर उसमें स्वयं की हीट हो और स्वयं की लाइट होगी तब हम उसको क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। अब आप कहेंगे जो रतिया में हम लोग भुकुर भुकुर वाली लाइटिया पारते हैं वो तारा कहलाएगा का? नारे भैया, वो तारा नहीं कहलाएगा। काहे? उनमें तो बैटरी अलग से डालल है चुकुर चुकुर बरे खातिर, तो वो तारा नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं की हीट नहीं है, ना ही स्वयं की लाइट है। उसमें तो बाहर से हम लोग बैटरी उसमें घुसेड़ दी है ना। जब उसकी बैटरियाँ खत्म होगी तो उसकी क्या है? लाइट बंद हो जाएगी। यानी कि स्वयं का जिसमें हीट होगी और स्वयं की लाइट होगी उसी को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जैसे देख लीजिए आपका सन है, सन यानी कि सूरज का। केहू सूरज में जाला बैटरी लगावा, आओ सूरज आओ आओ आओ, देखो बदल दे, बैटरी बदले। क्यों जाला बदले? ना जाला। कहे कि जाई तो सुलग के राखी खुद हो जाई। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास स्वयं की क्या है? बहुत ज्यादा ही हीट है और बहुत ज्यादा लाइट है। उसके काफी दूर ही रहेंगे, एकदम झुलस के कोयला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोयला हो जाएंगे। तो तारा किसे कहते हैं? तारा उसे ही कहते हैं जिसमें स्वयं की हीट और क्या होती है? लाइट होती है। तो आप लोग बताइए, का मून तारा है कि क्या है? मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? तारा है? नहीं है। क्यों? अब लोग कुछ लोग कहेंगे भाई साहब यो रतिया में टुमुक टुमुक चमकता है, यो तो चमकता है, तो इसके पास भी तो हीट है, लाइट नहीं है। क्यों? हीट भी इसके पास स्वयं की नहीं है, लाइट भी इसके पास स्वयं की नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इसकरे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगा रही है। पृथ्वी का है? सूर्य के चारों ओर लगा रही। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, ना कि स्वयं का इसमें प्रकाश है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, प्रेशर में मत रहिए। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि तारा बनते कैसे हैं। क्या बनते हैं? तारा यानी कि जो स्टार है वो बनते कैसे हैं। जैसे आम भाषा देख लीजिए। आम भाषा कहने का मतलब जो हमारा वातावरण होता है, वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। एक किसी को बताने की जरूरत नहीं। अभी सभी लोग कहेंगे 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 33% है, 33% है। ये तो सबको पता है। तो यानी कि क्या है? जो हमारा वातावरण है वो विरल गैसों का है। विरल कहीं पर सघन होगी, कहीं पर विरल होगी। यानी कि गैसों से मिलकर बना हमारा क्या है? वातावरण जो है गैसों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम क्या होता है कि जो हमारा वातावरण है क्या है? विरल गैसें होती हैं। क्या होती हैं? विरल गैसें होती हैं। जैसे देखिए गर्मी का समय है, समझिए कि गर्मी का समय है। जब गर्मी के समय में कभी कभी क्या होता है कि एकदम चारों ओर से हवाइयाँ आके झुड़ती हैं और पूरा देखिए एकदम राख क्या करती है, एकदम बवंडर वहीं एकदम चारों ओर चक्कर उठा लेती हैं। ओकरा बिचवा में कौन जितनी भी सामान आती हैं, पन्नी झिल्ली उल्ली, सबको क्या करता है? उड़ा ले जाता है। कहीं कहीं पर तो क्या नाम है? बोझ होता है। बोझ मतलब आम भाषा में ये क्या होता है? जो गेहूँ बांध कर रखा होता है वो करा पूरा उड़ा ले जाती हैं। तो गांव के पुरनिया लोग कहते हैं अगर ओकर बिचवा मत जो भूत है, वो क्या है? वो भूत है, पूरा लेकर जा रहा है, अधाई ले ले तो फिर काम खत्म कर दे, बनीवा कर दे। तो यानी कि क्या है? गैसें ही क्या होती हैं? विरल गैसें होती हैं। विरल गैसें होती हैं। अब इसमें क्या होता है? जब विरल गैसें एक दूसरे के एकदम करीब करीब आती हैं, जब करीब आती हैं तब इसे हम लोग कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। पहले क्या थी? विरल गैसें थी। जब विरल गैसें आपस में एकदम करीब आई यानी कि बॉन्डर का रूप लेने लगी तब क्या बन गई? आपकी निहारिका बन गई। क्या बन गई? निहारिका। मतलब एक दूसरे के जब करीब आएंगी तो रगड़ेंगी ना, रगड़ेंगी कि नहीं रगड़ेंगी? जैसे देख लिया ट्रेन का डब्बा है, लोकल वाला आउट स्लीपर है, तू तो आराम से केहू अपने अपने सीट पे बैठल रही, लोकल वाले में एकदम धैक सत जा
68 जब तक ट्रेन रुकल है तब तक वहीं भरत चल जाइए, कौनो लिमिट ना, एकदम पैर धैले पहले जगह हो जाए तो उतना काफ़ी है, फिर ओकरे बाद बनत रही जगह का। तो इसी प्रकार जब इसमें अगर गैसें एकदम जब कम जगह में आएंगी, एकदम सटेंगी, तो उसमें क्या होगा, घर्षण होगा। उसमें क्या होगा, घर्षण होगा। जब घर्षण होता है तो इसी में अगर किसी तरह से मान लीजिए आग लग जाती है, किसी तरह से क्या हुआ, आग लग गई। जब आग लग जाती भाई साहब ने तो तुरंत ये बढ़ने लगता है, धधक के बढ़ने लगता है, तो वहीं से निर्माण हो जाता है तारा का। किसका निर्माण हो जाता है, तारा का, यानी कि स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टार बन जाता है, यानी कि क्या बनता है आपका, तारा बन जाता है। क्या बनता है, तारा। पहले ध्यान से देखिएगा तारा बनता कैसे है। तारा पहले जो है कि ये होते हैं विरल गैसें होती हैं, विरल गैसें जब आपस में एकदम रगड़ती हैं तो उससे क्या बनते हैं, जब करीब करीब आती हैं तो निहारिका बन जाती है। निहारिका में जब आग लग जाती है तब यही बन जाता है स्टार, यानी कि तारा। क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। अब प्रश्न ये उठेगा तो इसमें स्वयं का प्रकाश कैसे होता है भाई साहब। जब गैसें यहाँ पर आई है ना भाई साहब, तब इसमें हाइड्रोजन जो गैस है ना, ये क्या करता है, संलयित होने लगता है, नाभिकीय संलयन इसमें होने लगता है। क्या होने लगता है, नाभिकीय संलयन होकर बदलने लगता है हीलियम में। किस में बदलने लगता है, हीलियम में। संलयन होकर बदलने लगता है किस में, हीलियम में। जब हीलियम में बदलने लगता है हाइड्रोजन का संलयन होकर, तो भारी मात्रा में किसकी विकास होता है, भारी से भारी मात्रा में ईंधन बनता है। क्या बनता है, ईंधन बनता है। और आपसे कुछ नहीं पूछेगा, केवल ये पूछेगा कि जो तारों में का ईंधन होता है वो किस रूप में होता है, ठोस में कि द्रव में कि गैस में। कमेंट करके बताइए किस रूप में होता है, जो तारों का ईंधन होता है वो किस रूप में होता है। ये अगर आपसे पूछता है तो वो होता है प्लाज्मा के रूप में। किसके रूप में, प्लाज्मा की। बायोलॉजी में हमने आपको बताया होगा कि प्लाज्मा क्या होता है, ये बताए हैं। फिलहाल देख लीजिए बायोलॉजी के स्तर पर अगर जो लोग नहीं क्लास किए हैं उस इस प्रकार समझें। जैसे देखिए प्लाज्मा क्या होता है, ना तो ठोस होता है ससुरा, ना ही एकदम कहा ना पानी नुमा होता है, ना तो पानी होता है ना तो ठोस होता है, यानी कि दोनों के बीच की कड़ी होती है। जैसे समझिए कि जो चोवा होता है ना, सड़किया पे जो बिछाया जाता है गिट्टिया में मिला के चोवा, और उसको उठाएंगे जब तक जमा नहीं तब तक की बात कर रहे हैं, या उसको भी छोड़िए। देखिए मुर्गा करते हुए देखे हैं मुर्गा, तो मुर्गवा के जब खूनवा यानी कि ब्लडवा का कुछ समय तक रुक गया लगा 2 मिनट, तो वो जमने लगता है। अगर उसको थोड़ा थोड़ा उठाएंगे ना तो एकदम चॉकलेट मतीन उठबो ना करी, न पानी मतीन गिरबे करी, यानी कि क्या होता, लपसी नुमा होता। लपसी गाना गलत होगा, लपसी का मतलब का ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होता है, यानी कि ठोस का रूप तो लेता है परंतु ठोस नहीं होता है। इन्हीं दोनों के बीच की कड़ी को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि ब्लड जब थक्का बनने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा का रूप उसी प्रकार लेता है। या यूं कहिए कि जब हम खेखार करते हैं, जब खेखारते हैं जो उसमें से मलाई निकलती है ना, वही प्लाज्मा होता है। वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। समझ में आ रही बात, प्लाज्मा समझ में आया कि नहीं। प्लाज्मा कैसा होता है, ना तो पूरा ठोस होता है और ना ही द्रव होता है, यानी कि दोनों के बीच की कड़ी होती है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा। आपसे पूछेगा कि तारे का जो ईंधन होता है वो तारों में किस रूप में पाया जाता है, तो प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, प्लाज्मा। ईंधन बनता कैसे है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, इससे भारी मात्रा में क्या बनता है, ईंधन बनता है। और एक चीज और है, देखिए भाई साहब, जो चीज संसार में पैदा हुई है ना, उसको एक न एक दिन मरना तय है। एक दिन का है, मर जाएगा। एक दिन जो पैदा भयल है ना, वो एक दिन उलट के चल जाई, वो कौनो फर्क ना पड़त है। ये प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ, हम पैदा हुए तो हमको भी मरना है, और कोई पैदा हुआ तो उसको। हई तारा ससुर हमें ये सोचिए कि हम जियत रहा, अरे चुट्टा कितना साल तक जियोगे, इसकी भी तो कुछ लिमिट होगी। जो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन गैस रही, कितना नाभिकीय संलयन करत रही, एक दिन तो यो खत्म हो जाई। कुछ इसकी भी तो लिमिट होगी। जो हमारा सूर्य है यानी कि सन है, सन जो कितना 5 अरब साल जी चुका है, 5 अरब साल पुराना है। हमारा जो सूर्य है वो कितना पुराना है, तो 5 अरब साल
5 अरब वर्ष पूर्व है, यानी कि पुराना ससुरा बहुत है, पुराना जमाना का, बाबा आदम के जमाने का, क्या कहें, बाबा आदम के जमाने की हमारा सूर्य है। अब इसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं अब कितना जिएगा, तो लगभग आधा जीवन जी चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा जो सूरज है ना, ये का किया कि आधा जीवन जी चुका है, अब आधे बचा है बाबू, आधा प्यार से जीला, आधा प्यार से जिला, करे बात खत्म हो जी। तो हम लोगों को काहे के टेंशन लेना है, लड़का तब समझिए हम लोगों की क्या दिक्कत है, बहुत समय है, तब तक विज्ञान आगे हो जी। वैसे भी विदेश लोग क्या करे, विदेश वाले कृत्रिम सूर्य बना ही रहे हैं, तो भारत वाले बनेबे करेंगे, भारत वाले पागल थोड़ी है, यहाँ पर भी एक से एक वैज्ञानिक है, क्या दिक्कत है, सब लोग बनाएंगे। तो क्या है, कहने का मतलब है कि अब वैज्ञानिकों को मानना है कि 5 अरब वर्ष अब और बाकी जिंदगी सूरज की बची है, इतने दिन में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठेगा ना कि 5 अरब साल बाद ये मरेगा तो ये बचेगा का, इसका अवशेष का होगा, यानी कि कहने का मतलब जो, यानी कि इंसान जब मरते हैं तो उनको तो दफना दिया जाता है, तो जला दिया जाता है, तो ये कैसे जब बनेगा, तो ये कैसे में बनेगा, ये तो सूरज है, अगर ये गिरबो करी केहू के ऊपर, जब गिर जाई तब तो एकदम बहुत प्रलय आ जाई, पृथ्वी का नाश हो जाई, पृथ्वी क्या हो जाई, नाश हो जाई। मगर ऐसी बात नहीं है, क्या है आगे समझिए। जब देखिए, अब जब तक ये सूरज है तब तक तो इसमें 100% एनर्जी है, यानी कि ईंधन है। जब ईंधन इसका धीरे धीरे कम होने लगता है, क्या होता है, धीरे धीरे इसका ईंधन जब कम होने लगता है, यानी कि जब 95% ईंधन बचता है, केवल और केवल कितने परसेंट ईंधन बचता है, 95% ईंधन बचता है, तब इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। आकार क्या होता है, बहुत बड़ा, साइज जो है बड़ी हो जाती है, इसकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है, किसकी, सूरज की या किसी भी तारे की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। कैसे, जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तब साइज बड़ी होकर रूप ले लेती है लाल दानव का, लाल दानव का, किसका रूप लेती है, लाल दानव को। जैसे देखिए कोई एक्सीडेंट में मर गवा है, जब मर गवा है तो बूढ़ पुरानिया का कहीं वो रास्ते पर जीवाओ एकदम जइहा मत, वो ससुरा भूत बन गया है, दानव बन चुका है, उधई के सताई काटी, रतिया माई के नटैया दबाई, रतिया माई का करी नटैया चापी दई। तो वही तरह जब सूरज है, सूरज के जब एनर्जी खत्म हो जाई, ईंधन खत्म हो जाई, यानी कि एकाएक तो खत्म ना हुई, जैसे घर में का गैस है, घर में गैस है तो एकाएक का खत्म हो जाए, भराई क्यों नहीं था, 2-4 दिन पहले मैं ललछाऊं बरत रही, भूख भाई करत रही, जैसे पता चली कि अभी खत्म होने वाली है, अब कहा है अभी खत्म होने वाली है, कौन ज़्यादा देर तक ना चली तो इसका पता चल जाता पहले से। तो यानी कि 90% जब एनर्जी ईंधन इसका खत्म हो जाता है तो स्टार यानी कि तारा का करता है, साइज में बड़ा हो जाता है और क्या होता है, इसका रंग लाल दानव का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, लाल दानव का रूप ले लेता है। जब लाल दानव का रूप ले लेता है, इसके बाद यानी कि 10% ऊर्जा बची है, 10% बची है, तो इसका मतलब कहा कि अब इसका आखिरी अंत होना ही होना है। तो 2 रूपों में इसका अंत होता है। कितने रूपों में होता है इसका अंत, इसका अंत 2 रूपों में होता है। कौन कौन से रूप में होता है, अब ये देखेंगे हम लोग। अगर ये प्रश्न ये है 2 रूपों में हो रहा है, किस किस रूप में होगा, अगर ये तारा छोटा है तब कोई उसका और अलग रूप है, अगर तारा बड़ा है तो उसका अलग रूप। अब भाई हम कह देते हैं छोटा है, तारा छोटा है, भाई छोटा कैसे प्रतीक करेंगे, हमसे कह दिए कि हमने क्या कह दिया, ये मरकरवा छोटा है, ये मरकरवा का है, छोटा है। तो आपके प्रश्न में पहले माइंड में उठेगा ना, भाई साहब किससे छोटा है, किससे छोटा है, तब तो कहेंगे छोटा है। अगर एक सामने है तनी बड़ी अंगुरिया, हम कह दें अंगुरिया से छोटा है तो कब ये ससुर पगलेट हवा का तू कहा लुल्ले हवा, तो इसका मतलब गलत है। तो हमने अगर यहीं पर कह दिया कि जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड हमारा है इससे ही मरकरवा बहुत छोटा है, तब तो सही है, कहने का मतलब क्या है, सही है। इसी प्रकार ये प्रश्न उठ रहा है कि अगर तारा जो है छोटा है, किससे छोटा है, तो सूरज से छोटा है। किससे छोटा है, तो हमारा जो सन है, जो हमारा सन है यानी कि सन बहुत नजदीक हमसे है, इसलिए ज्यादा एनर्जी ऊर्जा उसमें देता है। और जो रतिया में तरवा भुकुर भुकुर लौके ने बहुत ज्यादा दूर हमें, यही माले कम एनर्जी अवेले, यही माले का ले कम अवेले। अगर सूरज से जवन तारा छोट रही, का रही छोट रही, तो ऊ बदल जाई कौने में, ऊ बदल जाई श्वेत बामन में। किस में बदलेगा, श्वेत बामन, किस में बदल जाएगा, श्वेत बामन में।
अब प्रश्न ई देखिए क्या हुआ कि पहले तो ये तो प्रक्रिया सब में होगी, यहाँ तक ये प्रक्रिया क्या होगी, सब में होगी। एक छोटा कर देगा, थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है। देखिए प्रक्रिया थोड़ा से और समझ लीजिएगा एक बार इसी के। पहले तो गैसों का ढेर रहेगा, जब गैसें नज़दीक आएंगी, ये तो गैसों का ढेर रहा, इसके बाद नज़दीक आई तो ये बन गया निहारिका। क्या बना, निहारिका। निहारिका में जब आग लग गई तब बन गया आपका ये स्टार। क्या बन गया, स्टार, यानी कि तारा बन गया। अब तारा का जब 90% एनर्जी खत्म हो गई तभी बड़ा साइज में क्या हो गया, बड़ा हो गया, रूप ले लिया। क्या नाम है, लाल दानव का। किसका, लाल दानव का रूप ले लिया। अब लाल दानव का अंत होगा, क्या होगा, अंत होगा। दो तरह से अंत होगा, जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती जाएगी अंत होगा। अगर वो तारा यानी कि जिस तारे का अंत होने वाला है, जो खत्म होने वाला, जरिए से उलट के जाए वाला है, अगर उसका आकार छोटा हुआ, किससे, हमारा जो सूर्य है, सन है, उससे अगर उसका आकार छोटा होगा तो बन जाएगा श्वेत वामन। यानी कि 95% जब ईंधन खत्म हो जाएगा, 95% ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो बन जाएगा श्वेत वामन। क्या बनेगा, श्वेत वामन बन जाएगा। अब जब 100% ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा काला, क्या बनेगा, काला वामन। क्या बनेगा, काला वामन, ब्लैक वामन। और ब्लैक वामन बन के यानी कि अवशेष रूपी बन के अंतरिक्ष में घूमत रही, स्पेस में ग्रेविटेशन के कारण घूमता रहेगा, किसी का कारण नहीं। इतना समझ लीजिए कि ये एकदम अपशिष्ट पदार्थ। क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, इसका कोई मतलब नहीं होगा, आकाश में केवल ये घूमते रहेगा और कोई भी काम नहीं करेगा, यानी कि बॉडी इसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है। क्या बनेगा, अगर छोटा रहेगा तो पहले 95% एनर्जी खत्म होगी। कहने का मतलब जब गैसवा खत्म होला, पहले अकादन भभक के जाला, फिर धरावल जाला, तब वो जराला, यानी का कुछ परसेंट में गैस बचल है तब न जरत हो। तो यह मतलब ही है कि जब तरवा के 90% यानी कि 90% ईंधन खत्म हो गवा तो लाल दानव बन गवा। जब ऐसे ज्यादा कम भयल यानी कि 95% खत्म भयल तो वो श्वेत वामन बनी। मगर कब बनी श्वेत वामन, तबे बनी जब तरवा सूर्य से छोटा रही, सूर्य से का रही, छोटा रही, तबे बनी श्वेत वामन। अब इस सूर्य से अगर बड़ा रहा था, सूर्य से का है बड़ा रहा था काव तरवा, तब वो बन जाई अभिनव। क्या बनेगा, अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। अब आपसे पूछेगा कि अभिनव तारा भाई साहब जो बनेगा ना तो एकदम पूरा भारी मात्रा में विस्फोट हो जाएगा, भाग कर एकदम फूट जाएगा। क्या होगा, विस्फोट हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा भी कहते हैं। किसको, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, तो अभिनव तारा को कहते हैं विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। जब विस्फोटक तारा बनेगा तो इससे जो है 4 तरह के चीजें बन सकती हैं। चार चीजें बनती हैं, 4 में से कोई एक ही बनेगा, चारों तो नहीं बनेगा, कोई एक का बनेगा, चाहे जो बने वो बनेगा। उसमें से बन सकता क्या, एक तो बन सकता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो गया, उदासीन बन गया, यानी कि इसका काम का हुआ पूरा खत्म हो गया, एकदम आकार में पूरा बड़ा एकदम टूटल है, अब पूरा एकदम उदासीन है, पे कोई आवेश नहीं, एकदम उदासीन है। एक आकार में क्या होगा, ये बड़ा होगा। इस विस्फोट जब करेगा, अगर न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन मतलब एकदम उदासीन बन गया और इसकी साइज का होगी पूरा हैवी होगी, तो ये न्यूट्रॉन तारा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ। दूसरा बन सकता है, क्या बन सकता है, पल्सर। क्या बन सकता है, पल्सर। एक बन सकता है क्वेसर। क्या बन सकता है, क्वेसर। ये देखिए दोनों जो होते हैं ये छोटे होते हैं,
ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि एक ठे लड्डू है, समझिए इस प्रकार एक ठो लड्डू है, ओके एकदम बुनिया वाला लड्डू और ला के पटक दहनी तो का होई, ओकर जब पक्का पे एकदम पटकवे ना तो उसकी जो बुनिया का ठोगी निकल के एकदम बन बना के नाचने लगेगी। क्या करेगी, नाचने लगती है, यानी कि छोटे छोटे रूप में बन जाते हैं। तो पल्सर और क्वेसर जो होते हैं, जब ये अभिनव तारा विस्फोट करता है ना, जब ये विस्फोट करा था तो ये तुरंत पल्सर और क्वेसर अगर पल्सर के रूप में बने एकदम गन 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 नाचते एकदम, यानी कि इसमें घूर्णन जो होता है, घूर्णन जो होता है वो बहुत ही तेज होता है। किसमें, पल्सर और क्वेसर में। पल्सर और क्वेसर आकार में छोटे होते हैं और इसमें घूर्णन जो होता है, घूर्णन यानी कि नाचते बहुत ही तेज हैं। कौन, पल्सर और क्वेसर। एक आखिरी चीज बन सकती है जिसका नाम होता है, एक आखिरी चीज बनती है जिसका नाम होता है क्या, ब्लैक होल। क्या नाम है, ब्लैक होल। चौथी चीज बनती है जिसका नाम होता है ब्लैक होल। भाई साहब सबसे खतरनाक यह बनता है, सब ब्लैक होल जो होता है यह सबसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ब्लैक होल कब बनेगा इसको समझिए, जब ये तरवा बड़ा होगा किससे, सन से, सन से बड़ा होगा। मान लीजिए तारा है जिसका अंत होने वाला है, अगर ये बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा के अगर लास्ट वाला यानी कि ब्लैक होल बन जाता है ना तो बहुत ही ज्यादा एकदम ठोस होता है। बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे देखिए बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब कंचा होता था, कंचा यानी कि गोलियां जो बड़े बड़े लड़के होते थे नहीं देते थे, तो हम लोग क्या करते थे, पन्नी इकट्ठा करते थे। पन्नी इकट्ठा करके उसको कहा आगे में सेक के छोटी छोटी गोलियां बनाते थे, और छोटी छोटी गोलियां जब उसको पन्नियां है इतना पन्नी लिया बनवल जाए इतनी से हो एकदम, और इतना कड़ी हो उससे अगर केहू गुस्सा मार दे फूट फाड़ जाए कपार में। जैसे इस प्रकार समझिए कपड़ा है, इसको एकदम मोड़ के अगर इतनी बड़ी गोली बना दिया जाए तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि ना बढ़ेगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मान लीजिए ये इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, इसको काकी एकदम कुछ के एकदम इतनी बड़ी गोली बना दी है, काकी है इतनी बड़ी गोली बना दी है, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम क्या होगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका भार भी तो बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जो ये ब्लैक होल कैसे बनता है कि जो ये तरवा होता है, तारा क्या करता है एकदम इसकी एकदम पूरा एकदम संघनित हो जाता है। संघनित का मतलब क्या है कि एकदम जुट जाता है। जैसे मान लीजिए इतना पन्नी लाए, पॉलीथीन लाए और उसको जलाते जलाएंगे ना तो इतना निकलेगा, पूरा मत जलाइए, आधा जला के उसको अक्का में क्या करिए इतना बड़ा निकलेगा, और उससे क्या करिए किसी को मारिए तुरंत फट जाएगा। नहीं तो देख लीजिएगा, मारिएगा मत नहीं दिक्कत हो जाएगी। उसको देखिएगा 4-6 पन्नी लेकर करेंगे तो इतना बड़ा अगर गोला होगा, ब्लैक काला होगा, और बहुत ज्यादा उका होता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। जब हार्ड होता है कब, जब जुड़ा जाता है। ठीक है, तो जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के एक चम्मच कितना, एक चम्मच मिट्टी का दाम, मिट्टी का वजन जो होता है, ब्लैक होल जो होता है ओकर अगर एक चम्मच मिट्टी निकाल लेते हैं, ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी या जो भी हो उसकी एक चम्मच ले लेते हैं तो वो 10 हाथियों के बराबर होता है। किसके, 10 हाथियों के बराबर होता है एक चम्मच। मात्र एक चम्मच अगर ले लेते हैं तो वो 10 हाथियों के बराबर होता है। भाई साहब अब सोचिए ब्लैक होल कितना वजन होगा, कितना वजन हो सकता है ब्लैक होल, ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि एक चम्मच केवल मिट्टी लिए हैं तो बन गया है 10 हाथियों के बराबर। किसके बराबर बन गया है, 10 हाथियों के बराबर बन गया है। क्या, केवल और केवल एक चम्मच। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर यही जो ब्लैक होल है, अगर यही नाचते आकर किसी से भिड़ जाए, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी से लड़ गया, हम लोग जहां पर रहते हैं पृथ्वी धरती माता, इससे अगर लड़ गया तो एकदम चीर कर निकल जाएगा। क्या करेगा, चीर कर जब निकलेगा ना भाई साहब तो एकदम भारी मात्रा में जितने भी ज्वालामुखी है एकदम पूरा काफी उद्गरित हो जाएंगे, अब विश्व का पूरा तहस नहस हो जाएगा। क्या होगा, पूरे का पूरा विश्व एकदम तहस नहस हो जाएगा। एक और केवल एक ब्लैक होल पूरे संसार को नष्ट कर सकता है। समझ में आई बात।
ब्लैक होल बनता कैसे है, जब तारा होते हैं तब कुछ लोगों ने क्या किया, सवाल करने लगे। कुछ लोग का है सवाल करने लगे। कैसा सवाल किए भाई साहब, और वैसा उनको करना ही चाहिए। उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आपने तो कह दिया अगर ये तारा सूरज से छोट होता तो वो श्वेत वामन बनी, अगर सूरज से बड़ा हुई तो वो अभिनव तारा यानी कि विस्फोटक बनी। क्या बनी, अभिनव तारा बनी। पर कितना छोटा और कितना बड़ा, कितना बड़ा रही तो हई अभिनव तारा बन जाई, और छोट रही तो कितना छोट रही तो ई का बनी, श्वेत वामन बनी। कंफ्यूजिया गए, का किए, कंफ्यूजिया गए। तो उसी समय वहीं पर थे एक तो का नाम है चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक। क्या नाम था, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ही क्या किया, क्लियर कट बोल दिया। चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि क्या नाम है, 1.5 गुना सूर्य से अगर 1.5 गुना बड़ा है, सूर्य से क्या है 1.5 गुना बड़ा है, तो वो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। क्या बनेगा, अभिनव तारा। अगर सूरज से तन 1.5 गुना बड़ा नहीं है, उससे सूरज के बराबर है या उससे छोटा है, तब क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। बात पल्ले नहीं पड़ी। कहने का मतलब मान लीजिए मेरा वजन क्या है, 50 kg है। मेरा क्या है, 50 kg मेरा वजन है। अगर मेरा 1.5 गुना कितना होगा, 50 25 75, मेरा 1.5 गुना कितना होगा, 75 kg होगा। कहने का मतलब क्या है, 75 kg। अगर 75 kg उसी प्रकार इसका 1.5 गुना कितना हो गया, 75 kg होगा, तब का बनेगा, अभिनव तारा बन जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर ये ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए तारा का नाम है आपका सूरज जो है 50 kg है, कितना है 50 kg। इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 75 kg का। अगर जौन तारा रही दूसर तो का बनी अभिनव तारा। अगर उनमें से 1 kg कम रही ने तो श्वेत वामन बन जाई। कब बनी, श्वेत वामन बन गई। क्लियर कट है। तो श्वेत वामन कब बनेगा, जब क्या होगा, तारा छोटा होगा। कितना छोटा होगा, सूरज से छोटा होगा, या सूरज से बड़ा होगा परंतु कितना 1.5 गुना से छोटा होगा, तब वो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। इतनी क्लियर चीज हुई। क्या क्या हुआ, पहले तो गैसों का ढेर था, विरल गैसें थी। कैसी थी, विरल गैसें थी। जब विरल गैसें पास पास आई, यानी कि पास पास आई, बवंडर का रूप ली, यानी कि तब का बना, निहारिका बना। जब उसमें आग लग गई तब वो तारा बन गया। क्या बन गया, तारा बन गया। जब वो तारा धधक धधक के बरत रहा है, धधक धधक के बरत रहा है। बरत कैसे रहा है, तो हाइड्रोजन किसमें संलयित हो रहा था, हीलियम में। तब वो धधक धधक के बरत रहा है, धधक धधक के बरत रहा है। जब वो हाइड्रोजन खत्म हो गया, यानी कि ईंधन जब धीरे धीरे खत्म होने लगा, तब वो ले लेता रूप किसका, लाल दानव का। लाल दानव का रूप लेता है। तो भाई साहब एक दिन जन्मे हैं तो एक दिन मरेंगे जरूर। एक दिन क्या हुआ, मरेंगे जरूर। तो इसीलिए जब ये क्या होता है, लाल दानव का रूप लेता है तो इसका अंत होने लगता है। ये 2 तरह से अंत होता है। अगर सूरज से छोटा होगा तो श्वेत वामन बनेगा, अगर सूरज से बड़ा होगा तो अभिनव तारा बनेगा, जिसे विस्फोटक तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं। बात समझ में आई। ब्लैक होल का क्या होता है, 1 चम्मच का दाम, 1 चम्मच का वजन कितना होता है, तो 10 हाथियों के बराबर होता है। क्या होता है, 10 हाथियों के। अब प्रश्न ये उठता है कि तारों का रंग कितने प्रकार का होता है। क्या होता है, तारों का जो रंग होता है उस सूरज तारा कितना रंग का होना है, ये चीज जान लेते हैं। देखिए तारों का जो रंग होता है ना, वो तारों के पृष्ठ तापमान पर निश्चित करता है। पृष्ठ तापमान मतलब समझिए कि ई एक तारा है, ई एक का है, तारा है। तारा में कौन अगर नाम देना चाहता है स्पेशली तो से नजदीक एकदम है, सूरज डाल दे यहाँ, सूरज यानी कि सूर्य यानी कि सन है। अब इसका यानी कि इसका जो क्या नाम है, आपको रंग पता करना है किस रंग का है। तो रंग कैसे निकालेंगे, जो इसके पृष्ठ का तापमान है, जो इसके क्या है, पृष्ठ का क्या होगा, तापमान होगा। पृष्ठ का तापमान ही क्या निश्चित करता है, तारों का रंग निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है, तो तारों का रंग निश्चित करता है। कौन, पृष्ठ का तापमान। सूर्य के यानी कि तारों के पृष्ठ का तापमान ही क्या करता है, उनका रंग निश्चित करता है। अब देख लीजिए तारे जो है 3 रंग के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा।
पहला जो होता है वो होता है लाल। पहला क्या होता है, तू मिट जाओ सूरज बाबू, जा अब जा भैया तू तो हर कम ना। पहला होता है लाल, दूसरा होता है सफ़ेद, तीसरा होता है ब्लू यानी कि भूरा, तीसरा क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है। अब समझते हैं जो 3 रंग के होते हैं तारे, 3 रंग के तारे होते हैं। अब देखेंगे कि इसमें जो कहा है कि इसका टेम्परेचर किस प्रकार है। इसका टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि हमके अगर 2 रोटी के भूख है तो हम 2 रोटी खैनी या 1.5 रोटी खैनी तो नॉर्मल का है। क्या कहा, नॉर्मल। अगर टेम्परेचर इसके तारों का टेम्परेचर यानी कि पृष्ठ का तापमान जो होता है वो नॉर्मल होता है तो कौन सा रंग का दिखेगा, तो लाल रंग का दिखेगा। तारा किस रंग का दिखेगा, तो लाल रंग का दिखेगा। अगर उसी के पृष्ठ का तापमान मीडियम हो गया, क्या हो गया, मीडियम। मीडियम मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, मीडियम मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो वो क्या बन जाता है, वो सफ़ेद बन जाता है। क्या बन जाता है, सफ़ेद बन जाता है। अगर वही का टेम्परेचर एकदम पूरा हाई हो जाता, धधक के बढ़ता है एकदम पूरा टेम्परेचर एकदम हाई हो, हाई हो जाए तब वो हो जाए, क्या बनेगा, वो ब्लू दिखेगा। वो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। किस कलर का होगा वो तारा, तो ब्लू कलर का होगा। तारों की लाइफ कैसे खत्म होती है, तो तारों की लाइफ के बारे में भी बता दिए। तारा क्या कहलाते, तारा कहते किसे हैं, तो जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है यानी कि जो जिसमें स्वयं का हीट और स्वयं की लाइट होती है उसे तारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अंतरिक्ष के बारे में समझते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे।